माई सेल्फ प्रवीण, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट हिंद सीतापुर। तो आप सबको जैसे पता है कि सेकेंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और आज मेरिट लिस्ट और पूरा सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ हो गया है। तो हम सब कुछ देखेंगे कि कितनी सीटें कौन से कॉलेज में, टोटल कितनी नई सीटें हैं, तो सारा कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मेरिट लिस्ट देखें तो उसमें 33,800 टोटल रजिस्ट्रेशन हुए। न्यू अगर आप देखेंगे सेकेंड राउंड में तो 1570 जो है वो न्यू कैंडिडेट्स जो हैं वो सेकेंड राउंड में ऐड हुए हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में 2231 जो सीटें हैं वो आई हैं। इसमें से आपको 400 जो है नई सीटें अलॉट हुई हैं, मतलब जो नई सीटें कुछ कॉलेज में ऐड हुई हैं, और जिसमें से एक NCR मेरठ जो कि आपका फर्स्ट राउंड में नहीं आया था वो सेकेंड राउंड में उसकी पूरी 150 सीटें आ गई हैं। श्री राम मूर्ति में देखेंगे तो आप 138 सीट आ रही हैं सेकेंड राउंड में, जिसमें से 50 इंक्रीज़ हुई हैं। और TS मिश्रा में देखेंगे तो 133 है, राजश्री में 129 है, शारदा में 123 है, नारायणा में भी 100 सीट्स ऐड हुई हैं नई सेकेंड राउंड में। तो अब ये इसमें टोटल 250 का बैच आ रहा है, तो 125 सीटें इसमें आ रही हैं सेकेंड राउंड में। रोहेलखंड में 116। तो आप देखेंगे तो जैसे ये TS मिश्रा हो गया, और इस बार श्री राम मूर्ति में भी काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली रहीं, राजश्री में भी काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली, तो ये सब सिर्फ फीस की वजह से हुआ है। शारदा में भी देखेंगे तो 123। इसका रीज़न यही रहा है कि वहाँ पे बॉन्ड साइन करा रहे थे और माइनॉरिटी वाला भी चल रहा था कि 19.25 समथिंग लाख फ़ीस हो जाएगी सभी की। फिर अभी कुछ दिन पहले उन्होंने फिर से अपना रिवाइज़ किया, तो वहाँ पे इस वजह से भी काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही थी फ़ीस को लेकर के। इस वजह से वहाँ के भी काफ़ी बच्चों ने सीट छोड़ी है। और रोहेलखंड में भी फ़ीस की वजह से ही, हाई फीस होने की वजह से ही इतनी सारी सीटें खाली हैं। KM मथुरा में देखेंगे तो 98 सीट आई हैं, यहाँ पे भी 50 सीट्स ऐड हुई हैं। अजय संगाल में भी देखेंगे तो 50 सीट्स ऐड हो करके सेकेंड राउंड में टोटल 90 सीट्स आई। GS हापुड़ में देखेंगे तो 81 सीट्स यहाँ पे आई हैं। SKS मथुरा में भी 50 सीट्स ऐड हो करके 80 सीट्स आई हैं। निम्स में भी इसकी भी फ़ीस ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट ने छोड़ा है कॉलेज, और 71 सीट आ रही हैं सेकेंड राउंड में। वरुण अर्जुन में 67 आ रही, KD में 65 आ रही, सिद्धि विनायक में भी 50 सीट्स ऐड होकर के अभी 100 बच्चों का बैच बन चुका है, तो इसमें भी सेकेंड राउंड में 65 आ रही। सुभारती में देखेंगे तो 64, मायो बाराबंकी में 58, गोरखनाथ में भी अब टोटल 150 सीटें हो गई हैं सेकेंड राउंड में, टोटल 58 सीट्स यहाँ पे भी आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में देखेंगे तो 54, हिंद सीतापुर में 47, सरस्वती हापुड़ में 47 और रामा हापुड़ में 45, श्री वेंकटेश्वरा में 44, प्रसाद में 43, KMC महाराजगंज में 42, सरस्वती उन्नाव में 40, रामा कानपुर में 39, यूनाइटेड में 34 आ रही हैं, और BS कुशवाहा में 30 हो गए, और हिंद बाराबंकी है तो इसमें देखेंगे तो 28 और 27 सीट, तो टोटल देखेंगे तो 2231 सीटें जो हैं वो आ रही हैं। और माइनॉरिटी कॉलेज का भी देखेंगे तो माइनॉरिटी में भी 2 कॉलेज में सीट बढ़ी हैं। एक तो इंटीग्रल में 50 सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं और FH में 100 सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। तो तीर्थंकर में देखेंगे तो 70 सीट्स आ रही हैं, और एरा में जो है वो 21 सीट्स सेकेंड राउंड में, ये जनरल वाली हैं, ये सारी माइनॉरिटी वाली सीट्स हैं, जनरल वाली है नीचे दी हुई है। तो इसमें देखेंगे तो मेरा हो गया इंटीग्रल में 39 आ गई, कैरियर में 26 आ रही, FH में 60, तो टोटल माइनॉरिटी की भी काफ़ी सीट्स आ रही हैं 223। तीर्थंकर में देखेंगे तो 57 जनरल की सीट्स, एरा में 36 है, इंटीग्रल में 59 सीट्स हैं, कैरियर में 40 है, FH में 101। तो टोटल हो गया जनरल की माइनॉरिटी कॉलेज में 293। तो ऑल टोटल देखेंगे तो 2747 जो सीटें हैं वो इस साल सेकेंड राउंड में आ रही हैं। आज तक कभी इतनी सीटें नहीं आई थी। और न्यू देखेंगे तो मतलब 150 आपका NCR वो सारे और जो भी ऐड हुई हैं सबको मिला करके 400 सीटें जो हैं आपका सेकेंड राउंड में आ रही। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदली हैं यूपी नीट काउंसलिंग में। एक तो सब मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन इस साल हुए हैं 2025 में, प्लस फ़ीस का काफ़ी ज़्यादा इस बार कन्फ्यूज़न रहा है इस बार। इस वजह से लोगों ने काफ़ी मतलब कॉलेजेस तो भर दिए, प्लस रजिस्ट्रेशन है, पहले क्या होता था रजिस्ट्रेशन जो है नॉर्मली 5 से 7 दिन चलता था, पर इस बार आप देखेंगे तो 10 दिन तो उधर चला था, क्या नाम जुलाई के एंड में, फिर उसके बाद फिर एक्सटेंड हुई थी, तो मान के चलते हैं अराउंड 14 से 15 दिन तो रजिस्ट्रेशन चला है, जिसकी वजह से इस साल इतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। उसके बाद कहीं ना कहीं हो रहा था कि कट ऑफ हाई जा सकती है, लोग 1-2 स्टेट में भी ट्राई करने लगे, यूपी को भी एज अ ऑप्शन उन लोगों ने रखा चॉइस फिलिंग की। उसके बाद जब देखा कि फ़ीस जो है बाद में बढ़ी, और जिसके बाद फिर लोगों ने जो है सीट को छोड़ा भी। तो इस वजह से आप देख सकते हैं पहली बार इतनी ज़्यादा सीटें सब पे आ रही हैं। तो काफ़ी बच्चे थे जिनको सीट नहीं अलॉट हुई थी, तो इस सेकेंड राउंड में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। सेकेंड राउंड में सिर्फ और सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करनी है जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी थी, प्लस जिनको अपग्रेड करना है
उनके लिए भी सेम ऑप्शन रहेगा कि उन्हें भी सिर्फ़ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। अब कुछ लोगों का डाउट रहता है कि सर हमने तो कॉलेज में जो है हॉस्टल और बाकी चीज़ों की फ़ीस जो है वो हमने सबमिट कर दी है। तो देखिए क्या होगा कि इस केस में आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप अपग्रेड में डाल दीजिए, अपग्रेड में आप डाल दीजिए। मान लीजिए आपको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आप कॉलेज के पास जाएंगे तो वो हॉस्टल और बाकी जितनी भी फ़ीस है वो आपको रिटर्न तो कर देगा। कुछ कॉलेज में क्या होगा, उसमें कुछ परसेंटेज जो है वो डिडक्ट करें, उसके बाद दें, और टाइम, 2 चीज़ें जो हैं आपकी लगेंगी। कॉलेज वापस तो कर देगा, पर ये जो 2 चीज़ें रहेंगी, कुछ कॉलेज वाले कुछ परसेंटेज डिडक्ट करेंगे और कुछ जो है टाइम देंगे। ऐसा नहीं कि आप तुरंत जाएंगे कि हमको अभी चाहिए, हमारा अपग्रेड हो गया है, हमको तुरंत फ़ीस चाहिए, तो वो चीज़ तो नहीं हो पाएगी। कॉलेज वाले थोड़ा टाइम लगाएंगे क्योंकि उनका पूरा प्रोसीजर होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम लगा सकते हैं, पर हाँ वापस कर देंगे। हो सकता हो 10-15 दिन लग जाए और 20 दिन भी लग सकते हैं, तो वापस तो कर देंगे। तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं जो भी आपका कॉलेज है उससे, तो आप ज़रूर अपग्रेड करिए, अपग्रेड में डालिए। पर दिक्कत अब ये चल रही है कि ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेजेस की फ़ीस जो है अभी तक नहीं बढ़ी थी, वो सारे जो हैं कोर्ट में चले गए हैं। जिनकी थोड़ा बहुत बढ़ी भी थी उसके बाद भी वो कोर्ट में गए हैं। एक तो ये मैटर चल रहा है, दूसरा जो है बॉन्ड। कई सारे कॉलेजेस जो हैं वो बॉन्ड साइन करा रहे हैं, जैसे कि रामा हापुड़ है, अभी तक वहाँ पे बॉन्ड नहीं था, लेकिन इस साल से वहाँ अभी कुछ दिन पहले से ही वहाँ पे भी बॉन्ड साइन कराने लगे कि आपको बढ़ी हुई फ़ीस देनी होगी विदाउट इनरेस्पेक्टिव ऑफ कोई प्रोटेस्ट या कुछ भी। तो पूरा वो बॉन्ड साइन करा रहे हैं। और जिन कॉलेजेस को फ़ीस की वजह से लोगों ने प्रेफर किया था वहाँ पे भी बॉन्ड है, जैसे कि आप यूनाइटेड देख सकते हैं, वहाँ पे भी बॉन्ड हो गया है। और आपका केडी हो गया, केडी में भी है, सरस्वती हापुड़ हो गया, वहाँ पे भी है। और अजय संगाल जिसकी फ़ीस बढ़ चुकी है वहाँ पे भी थोड़ा तो बहुत बॉन्ड साइन करा रहे हैं। तो ऐसे ऑलमोस्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखते हैं सभी कॉलेजेस में। तो आप वो चीज़ एक बार ज़रूर बैक ऑफ द माइंड में रख के ही अपग्रेड वाले ऑप्शन में जाइएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि अपग्रेड में कुछ लोगों का ये भी कन्फ्यूज़न रहता है अपग्रेड में कि जो हमें कॉलेज मिल गया है वो भरना है कि नहीं। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ वही कॉलेज भरने हैं जो आपको लेना है सेकेंड राउंड में, कि जो हाँ आपको मिले लेना है, क्योंकि इसके बाद आपको सीट छोड़ने का जो है ऑप्शन जो है वो नहीं आता है, मतलब फ्री एग्जिट जो है वो नहीं होगा। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब अपग्रेड होगा तो आपकी जो फर्स्ट राउंड वाली जो सीट होगी वो आपकी चली जाएगी, और सेकेंड वाली राउंड की जो सीट होगी वही आपकी रहेगी। आपके पास ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप इनमें से एक सेलेक्ट करिए, जो सेकेंड राउंड में अलॉट हो जाएगा उसी के साथ आपको कंटिन्यू करना होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, आप देख सकते हैं इस साल काफ़ी ज़्यादा सीटें बढ़ी हैं। तो जिनके भी मार्क्स थोड़ा कम थे या जो थोड़ा जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था फर्स्ट राउंड में, वो ज़रूर ट्राई करें सेकेंड राउंड में। और जिनको अपग्रेड करना है वो भी ऑप्शन लेकर के चल सकते हैं। और बाकी नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उस पर आप ज्वाइन करिए, जो भी अपडेट होगा। और हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, तो उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।